हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि हर बार एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लें नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो हम अपने मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट। अगर इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन में आया है पहला डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। और सेकंड ऑप्शन है नॉन। नॉन का मतलब मीन्स होता है जो जाना हुआ एक नॉलेज। हैजी। हैजी क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हैजी विल बी राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। सो अगर हम इसके और सिनोनिम्स की बात करें तो वैग्यू का अदर सिनोनिम्स होंगे। एक हो जाएगा ऑब्सक्योर, दूसरा हो जाएगा हैजी जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है, चौथा हो जाएगा फजी। ये एक बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, हैजी सॉरी फजी। और एक होता है विलर। तो ये क्या हो जाएंगे इसके वैग्यू के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, विलर, ऑब्सक्योर, हैजी एंड फजी। ये किसके हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कैंटेंक्रस। अगर इसके हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करी जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, एडजेक्टिव। क्योंकि लास्ट ओ यू एस वर्ड जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सारे के सारे नहीं होते हैं हालांकि, लेकिन जो 99% क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कुछ 1% एक्सेप्शनल होते हैं जो कि नाउन भी हो सकते हैं या फिर जनरली नाउन ही होते हैं जो एक्सेप्शनल केस में आते हैं। तो अगर 99% की अगर हम बात करें जाए तो फिर एडजेक्टिव होते हैं। इसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो इस कैंटेंक्रस का मतलब होता है झगड़ालू। कैंटेंक्रस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है सभ्य। अगर इसके हम ऑप्शन अगर जेंटल के सिनोनिम्स भी अगर बताएं आपको तो जेंटल का सिनोनिम्स हो जाएगा माइल्ड, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको वेलिकॉस। वेलिकॉस जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैंटेंक्रस का। वेलिकॉस कैंट वेलिकॉस क्या होता है, कैंटेंक्रस का सिनोनिम्स होता है। इसका भी मतलब होता है झगड़ालू। अगर हम और इसके सिनोनिम्स की बात करें कैंटेंक्रस के तो वेलिग्रेंट हो जाएगा। इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके अगर हम दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा वेलिग्रेंट। और दूसरा हो जाएगा वेलिकॉस जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है, वेलिकॉस। एक दूसरा हो जाएगा टर्मागेंट। टर्मागेंट। और हो जाएगा ट्रूकुलेंट। और हो जाएगा डॉगिस। डॉगिस वो और सारे हैं लेकिन अभी इतने ही आप याद रखें। क्या हो जाएगा, वेलिकॉस का क्या हो जाएगा, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का दूसरा अगर सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलिग्रेंट, दूसरा वेलिकॉस, टर्मागेंट, ट्रूकुलेंट और डॉगिस। हालांकि इसके और भी आगे हैं, डॉगिस, पग्नेसियस, वारलाइक, आगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे, लेकिन आप अभी इतने ही याद रखें। तीसरा ऑप्शन में दिया है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट के दो अर्थ होते हैं। मॉडेस्ट के दो अर्थ होते हैं। पहला ऑप्शन अगर बात करी जाए तो एक तो जेंटल का ये सिनोनिम्स होता है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका अर्थ ये भी होता है क्या, सज्जन भी होता है। दूसरा अगर अर्थ की हम बात करें जाए तो दूसरे इसका अर्थ होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है तुच्छहीन या
जो कि बहुत ही नॉर्मल हो, उसको हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। डी ऑप्शन में इसकी अगर बात करी जाए, डी ऑप्शन में दिया है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट माने क्या होता है, आशावादी। जो चीज़, जो ऐसा पर्सन जो क्या हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आशावादी। एक इसी का एंटोनिम्स कह लें, वो होता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ को क्या लेता हो, निगेटिव वे में लेता हो, तो उसको हम बोलते हैं पैसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलस। ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। इसका अगर ऑप्शंस पे आए तो पहला ऑप्शन दिया है हार्डन्ड, दूसरा दिया है माइल्ड, तीसरा दिया है सेंसिटिव, फोर्थ ऑप्शन दिया है रिलीजियस। अगर हम कैलस की बात करें तो कैलस मीन्स होता है रिजिड, ठोस, कठोर। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्डनेड, हार्ड जिसको बोलते हैं हम, उस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो दूसरा ऑप्शन दिया है माइल्ड, जो कि अभी हमने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। ये क्या है, जेंटल का सिनोनिम्स है, जिसको हम बोलते हैं सज्जन या सभ्य। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, संवेदनशील। या हम बोल सकते हैं इसको, संवेदनशील का दूसरा मीनिंग इमोशनल। सेंसिटिव का दूसरा मीनिंग क्या होता है, इमोशनल, इमोशनल। और रिलीजियस आप सभी को लोगों को मालूम है क्या होता है, धार्मिक। ये भी ओ यू एस एंडिंग वर्ड है, तो ये भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंसिटिव भी क्या है, जो हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। माइल्ड, माइल्ड क्या हो जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच, हालांकि कभी कभी नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड के भी दो मीनिंग होते हैं। एरिड का पहला जो मीनिंग होता है उसके मीन्स होता है बंजर। दूसरी मीनिंग की अगर हम बात करी जाए तो दूसरा इसका मीनिंग होता है शुष्क, शुष्क। बंजर हम किसके लिए लगाते हैं, भूमि के लिए लगाते हैं। शुष्क किसी भी चीज़ के लगा सकते हो, वायु के लिए लगा सकते हो, या किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हो। इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो इस पहले ऑप्शन में दिया हुआ है फर्टाइल। फर्टाइल का मीन्स होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव, जो कि चीज़ क्या हो, हमारे लिए यूज़फुल हो या प्रोडक्टिव, जो कि इसमें ऑप्शन में भी दिया है। ये इसके क्या हो जाएंगे, तीनों एंटोनिम्स हो जाएंगे एरिड के। क्या हो जाएगा, फर्टाइल, यूज़फुल, प्रोडक्टिव। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, जिसमें दिया है, दो ऑप्शन हमने इसमें डाले हैं, फ्यूटाइल, जो कि एयरफोर्स एग्ज़ाम में इस बार 14 तारीख की शिफ्ट में, जो 3rd शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें आया था फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का हालांकि उसमें क्या पूछा था, एंटोनिम्स पूछा था, सॉरी सिनोनिम्स पूछा था, तो उसमें यूज़फुल दिया था, यूज़लेस दिया था शायद, तो उसमें भी पूछा भी गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल और अनफेकंड। अगर हम और ऑप्शंस की, अगर और इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए एरिड के, तो एरिड के और सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक तो एरिड हो गया, एक तो फ्यूटाइल हो गया, अनफेकेंड हो गया, और एक नया वर्ड है वेरन, जो कि कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन। वेरन, वेरन का भी मतलब ये होता है यही, फ्यूटाइल, अनफेकेंड, एरिड, जो कि अनुपजाऊ भूमि हो, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोरोलरी। कोरोलरी, कोरोलरी का मीन्स होता है एक परिणाम, जो फाइनल, जिसको बोलते हैं फाइनल रिजल्ट। हालांकि फाइनल के आगे रिजल्ट शायद नहीं लगाते हैं, लेकिन कोरोलरी का मतलब होता है परिणाम, परिणाम। अगर हम इसके कोरोलरी की मीनिंग की बात करें, सॉरी, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, एक तो सभी को मालूम होता है रिजल्ट, रिजल्ट माने क्या होता है, परिणाम। दूसरा होता है आफ्टरमथ, तीसरा होता है कंसिक्वेंस, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तीसरा होता है इलेशन,
चौथे की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आउटकम। पांचवें की अगर हम बात करें तो आउट ग्रोथ हो जाएगा, आउट ग्रोथ। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर दूसरे ऑप्शन पे आता है इनिशिएट। इनिशिएट आप सभी को मालूम होगा, इनिशिएट का मतलब होता है चालू करना या किसी चीज़ को बढ़ाना आगे, इसको क्या बोलते हैं, इनिशिएट। एंड, एंड का मतलब होता है लास्ट या समाप्त। कॉन्फेस, ये शायद किसी के लिए नया वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप बताए फिर भी दे रहे हैं। कॉन्फेस का मतलब होता है पश्चाताप करना। इसके अगर दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो इसका दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा रिग्रेट। क्या हो जाएगा, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब भी होता है क्या, पश्चाताप करना। आगे मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर भी हम बात करें तो ये भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर इसके हम ऑप्शंस पे आ जाएं तो पहला ऑप्शन में दिया है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। क्या होता है, छुपाना। दूसरा ऑप्शन दिया है रिवील, जिसका मतलब करना होता है उजागर करना। तीसरा जो ऑप्शन दिया है डिस्क्लोज, इसका भी मतलब होता है उजागर करना। और जो लास्ट ऑप्शन दिया है लास्ट ऑप्शन एक्नॉलेज, इसका भी मतलब होता है किसी की जानकारी में होना। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें कॉन्फिडेंशियल मीन्स क्या होता है, तो कॉन्फिडेंशियल का भी मतलब होता है गुप्त। गुप्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंसील। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगर हम दूसरे सिनोनिम्स की बात करें इसके कंसील के, तो दूसरे अगर सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइजेस्ट्रियस, माइजेस्ट्रियस। दूसरा हो जाएगा लेटेंट, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। लेटेंट, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेटेंट हीट, 12th में आता है चैप्टर, तो वहीं से लिया गया लेटेंट हीट, लेटेंट। तीसरा आता है कोवर्ट। एक वर्ड आता है क्लैंडेस्टाइन, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का भी मतलब होता है गुप्त। क्या होता है, गुप्त। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजार्डस। हैजार्डस की भी बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव। हैजार्डस मीन्स मतलब हैजार्डस मीन्स होता है खतरनाक। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, जो कि प्रॉफिटेबल हम कह सकते हैं, या प्रोडक्टेबल, जो कि इसका सिनोनिम्स हो सकता है। दूसरा है पेरिलस। पेरिलस का मतलब भी होता है खतरनाक, जिसको बोलते हैं डेंजरस। दूसरा दिया है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है मेहनती या इंडस्ट्रियस। और लास्ट ऑप्शन है इनोकुअस। इनोकुअस का इसका क्या हो जाएगा, सेवेंथ क्वेश्चन का एंटोनिम्स हो जाएगा। इनोकुअस का मीन्स होता है हार्मलेस, जिसमें कोई भी नुकसान ना हो, उसको हम बोलते हैं इनोकुअस। इसकी स्पेलिंग एक बार पूछी गई थी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, मिस स्पेल्ड में, तो डबल एन आती है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट की अगर हम बात करें तो डेस्टिट्यूट मीन्स होता है गरीब। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, गरीब। और इसके ऑप्शंस की अगर बात करी जाए तो पहला ऑप्शन दिया है इलाइट। इलाइट का मतलब होता है अमीर, रिच। रिच, अभी इसके भी सिनोनिम्स बताएंगे, हालांकि पहले हम ऑप्शंस पहले डिस्कस कर लें। दूसरा दिया है पेनीलेस। पेनीलेस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कि क्या है, इसका सिनोनिम्स है। पेनीलेस का मतलब होता है गरीब, और डेस्टिट्यूट का भी मतलब होता है गरीब। दूसरा दिया है पॉपर। क्या दिया है, पॉपर। हम बोलते हैं पॉपर इसको, तो इसका मतलब होता है दरिद्र। हालांकि होता इसका भी गरीब है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पेनीलेस को। अगर ये पेनीलेस नहीं भी है तो उसको हम किस पे लगा देंगे, पॉपर पे।
दूसरा फोर्थ ऑप्शन दिया है वैंक्रुफ्ट, शायद इसकी मीनिंग गलत हो गई है वैंक्रुफ्ट की, हम सही लिखे दे रहे हैं। इसकी होती है VANKRUPT। वैंक्रुफ्ट का मतलब होता है दिवालिया, जो कि ऐसा पर्सन जो क्या हो अपना लोन चुका ना पाया हो या अपना पे ना कर पाया हो किसी को, उसको सरकार को, हालांकि उसको हम क्या बोलते हैं बैंकरुप्ट। बैंकरुप्ट का एक दूसरा सिनोनिम्स और आता है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का भी मतलब क्या होता है बैंकरुप्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में जो कि दिया है इलाइट। इलाइट का मतलब होता है अमीर या रिच आदमी, रिच आदमी। तो अगर इसकी क्रम बोलें तो एक इसका सिनोनिम्स होता है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। दूसरा दिया है वेल ऑफ या प्रॉस्परस, आप पहले लिख लीजिए प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। एक हो जाएगा वेल ऑफ, एक हो जाएगा वेल टू डू, एक हो जाएगा वेल हीडेड, है ना। एक हो जाएगा ऑपुलेंट, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑपुलेंट, इसमें आप ध्यान रखना। ऑपुलेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में वैक टू वैक आ चुका है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान रखना। एपुलेंट, ऑपुलेंट का भी मतलब क्या होता है इलाइट। इलाइट जो पर्सन क्या हो रिच हो या वेल्थी, इसको भी बोलते हैं, तो आपको सभी को शायद मालूम भी होगा वेल्थी। वेल्थी का मतलब होता है धनवान, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटैसी। एक्सटैसी की अगर हम बात करें तो एक्सटैसी मीन्स होता है, एक्सटैसी मीन्स होता है परमानंद। क्या होता है परमानंद, परमानंद। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ब्लिस। ब्लिस का भी मतलब क्या होता है, हालांकि ब्लिस हम खुश होने के लिए लगाते हैं, लेकिन इसका अगर ऑप्शन में दिया है तो इसको हम सही भी मानेंगे। इसका मतलब है होता है ब्लिस का मतलब क्या होता है खुश, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा खुश। अगर दूसरे सिनोनिम्स की बात करिए तो दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा जुबिलेंस, सॉरी क्या हो जाएगा जुबिलेंस। जुबिलेंस भी इसका दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म हालांकि इससे मिलता जुलता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे ब्लिस को, इसके बाद एंथुसियाज्म में आ जाएगा। एंथुसियाज्म में भी क्या होता है खुश, तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी फॉर टू डू एनीथिंग एनीवन। तीसरा दिया है इंसोलेंट, फॉर इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बेशर्म, बेशर्म। तो ये रहे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, जिसके आपको हमने बताए सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स भी बताए। हालांकि ये कहने के लिए 10 थे, इनसे हमने लगभग 30 से 40 वर्डों को हमने प्रिपेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।